अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। BMS एम्पावर का नया बैच हो रहा है। यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइडेंस। आज ही एनरोल कीजिए। एसी मालूम है कि एसी कैसे काम करता है, उसके लिए HVAC समझना आसान हो जाएगा। तो अक्सर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछता है इसी से पूछता है, व्हाट इज AHU, व्हाट इज FHU, RTU क्या है, FCU क्या है, चिलर का सेट पॉइंट क्या है, डेल्टा टी क्या है। तो ये सब सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले HVAC पढ़ने से पहले कहाँ जाना पड़ेगा? एसी को सीखने के लिए। चलिए आज एसी सिखा देते हैं आप लोग को। अगर किसी को मालूम है एसी कैसे काम करता है, तो जब ये जो टर्म हम लोग यूज़ करेंगे, यही सब टर्म यूज़ होगा। एज ए ऑपरेटर को कॉल करेगा कि सप्लाई टेम्परेचर बताओ, रिटर्न टेम्परेचर बताओ, एयर फ्लो क्या है, DPS का फिल्टर डटी क्या है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एसी को समझते हैं। क्या समझते हैं? एयर कंडीशन। आप लोग में भी जानते होंगे, हमसे अच्छा भी नॉलेज होगा, लेकिन हम लोग एकदम बेसिक में समझाते हैं एसी कैसे काम करता है। हर एक के घर में फैन होता है। क्या होता है? फैन। तो फैन आपके इस रूम को ठंडा कर रहा है। अब इस फैन में होता क्या है? फैन में हम लोग को हवा मिलता है ऊपर से। इसमें जो जो चीज़ हम बोलेंगे वही चीज़ आपको याद रखना है। तो वही चीज़ आपको ऑपरेटर से पूछा जाता है। तो ये हवा आ रहा था आपके पास, और यहाँ से फिर हवा जाता है, वही हवा को लेके देता है ना। तो अब इसका नाम है, इस हवा को बोलते हैं, जो आपको डायरेक्ट लग रहा है फैन से, इसको बोलते हैं सप्लाई एयर। क्या बोलते हैं? सप्लाई एयर। सप्लाई एयर। याद रहेगा? यस सर। ओके जी, सप्लाई एयर समझ में आ गया आपको। तो पंखा तो हवा कहीं से लाता नहीं है। पंखा क्या करता है, उसका ब्लेड का ऐसा फंक्शन रहता है कि यही हवा को ऊपर खींच रहा है। तो इस हवा को क्या बोलते हैं? रिटर्न एयर। रिटर्न एयर। ठीक है। अब अगर हम पूछे कि सप्लाई एयर का टेम्परेचर क्या है, तो इसको बोलते हैं SAT, सप्लाई एयर टेम्परेचर। तो मान लो अभी क्योंकि फैन है तो कम से कम 25 डिग्री होगा। ओके, यही हवा ऊपर जा रहा, तो फैन क्या कर रहा? सिर्फ हवा को सर्कुलेट कर रहा है ना। तो इस टेम्परेचर का क्या टेम्परेचर होगा? इसका भी सेम होगा, 25 आसपास, 25। सेम। यस सर। ओके, तो ये एक क्या बन रहा है? एक साइकिल बन रहा है कि नहीं? जी सर। जी सर। इस साइकिल को Yes, बोलते हैं एयर साइकिल। क्या बोलते हैं? एयर सर। एयर यस साइकिल। सर। तो याद रहेगा, एयर साइकिल। यस सर। अब ये फैन था, एसी बनाने के लिए क्या करने होगा? चलो एसी बनाने के लिए हम लोग कुछ इसमें लगाते हैं, अपना जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ ये लगाते हैं हम लोग कि एक बर्फ का गोला लाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो है आइस है, समझ जाओ आप क्या है। ये आइस है। ओके, ये आइस हम लोग यहाँ पे दिया। नेटवर्क मिल रहा है आप लोग को या नेटवर्क कट गया? आवाज़ आ रही है? आप अपना वाईफाई बंद कर दिए तो कनेक्ट नहीं चल रहा आपका? सर स्क्रीन नहीं आ रहा। अभी आ रहा? सर साउंड भी बराबर नहीं आ रहा दोनों। हाँ, अभी माइक का कुछ इशू स्क्रीन है। प्लस साउंड। स्क्रीन दोनों नहीं आ रहा। वेट स्क्रीन वेट नहीं आ रहा। वेट, हम देख रहे हैं नेटवर्क सही है। नेटवर्क सही है? अभी नहीं आ हमारे रहा। यहाँ है सर। वेट, सबको आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए फिर से करते हैं। हेलो, हाँ जी, जी सर। जी सबको नहीं आ रहा। स्क्रीन दिख रहा है? अभी देखिए, स्क्रीन दिखेगा। कोई बात नहीं, हम लोग क्लास ऐसा पढ़ना है किसी का मिस नहीं हो। ओके, कोई चीज़ मिस नहीं हो। फिर रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं। चलिए, दिख रहा है अभी स्क्रीन? जी सर। अभी सेट किया, ओके, आप दिख रहे। अभी हम लोग के पास Yes, एयर sir. साइकिल हो गया था, है ना। एयर साइकिल था, हम लोग जी। अब इसको एसी बनाना चाह रहे हैं। तो एसी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग इसको थोड़ा साइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोग एक आइस का टुकड़ा रख रहे हैं। किसी वजह से भी ये एरिया को ठंडा कर रहे हैं। अब इससे जो हवा टकरा के आ रहा, ये क्या हो रहा? कूल हो रहा। अब इस आइस को मेंटेन करने के लिए एक आउटडोर यूनिट बनाते हैं। आउटडोर यूनिट बनाते हैं
इसका काम क्या है, इस आइस को मेंटेन कर रहा है, ठंडा गैस भेज के या कुछ, तो इसी को बोलते हैं कूलिंग कॉइल। तो ये जो साइकिल चल रहा है ये ठंडा होने का, इसको हर वक्त ठंडा, क्योंकि हवा से गर्म से टकराएगा तो हवा बर्फ तो पिघल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसर या कोई भी चीज़ इस तरीके का लगाया जाता है। जैसे कूलर में क्या होता है, पीछे मीडिया लगाया जाता है जिससे पानी गिरता रहता है, वो अपना पानी रहेगा जितना ठंडा, हवा ठंडा होगा, तो हवा अब ठंडा डाउन होना स्टार्ट हो गया, 25 डिग्री 20 डिग्री हो गया। तो ये जो साइकिल को मेंटेन करने के लिए क्या बना, आउटडोर यूनिट से कंप्रेसर जो गैस को कंप्रेस करके भेज रहा, हाई टेम्परेचर हाई। तो ये मशीन किसका है, HVAC का, हमको बेसिक नॉलेज जानना है बस। HVAC। अब इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में गैस जा रहा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर में वापस आ रहा लिक्विड को गैस का फॉर्म में। तो ये एक साइकिल बन रहा है, इस साइकिल को क्या बोलते हैं, कूलिंग साइकिल। क्या बोलते हैं, कूलिंग साइकिल। कूलिंग साइकिल। कूलिंग साइकिल। कूलिंग साइकिल। तो दो साइकिल जब तक नहीं मिलेगा तब तक एयर कंडीशन नहीं बनेगा। एक साइकिल हो गया एयर साइकिल, एक साइकिल हो गया आपका कूलिंग साइकिल। अब कूलिंग करने के लिए बहुत सारा चीज है दुनिया में। जैसे आपके घर में जो एसी लगता है, उस एसी में कूलिंग साइकिल के लिए रिफ्रिजरेंट लगता है, R35 हो गया, R20 हो गया, गाड़ी में R420 रहता है। तो ये सब गैस रहता है, रिफ्रिजरेंट बोलते हैं। ये रिफ्रिजरेंट जाता है कॉइल में, इससे जब हवा टकराता है तो आपको हवा ठंडा हो जाता है। अब कब तक ठंडा रहेगा, जितना में आप सेट पॉइंट रखिएगा। और ये आपका कंटिन्यूअस हवा का साइकिल चल रहा, तो इसको बोलते हैं एयर साइकिल, इसको बोलते हैं कूलिंग साइकिल। तो इसी का नाम है एयर कंडीशन। समझ में आया बात, जिसको ये एसी समझ में आ गया उसको। तो यहाँ से आप लोग को, यहाँ से आपको 2-3 चीज सीखना है। एक तो सप्लाई एयर टेम्परेचर, क्या सीखना है, सप्लाई एयर टेम्परेचर। सप्लाई एयर टेम्परेचर आपको पता चल गया। जो हवा आपको डायरेक्ट रूम की तरफ जा रहा, जो वापस यहाँ से जा रहा, उसको बोलते हैं रिटर्न एयर। अब टेम्परेचर है तो RAT बोलेंगे, रिटर्न एयर टेम्परेचर। अब ये आपका कूलिंग साइकिल हो रहा, तो कूलिंग साइकिल में आप क्या कैसे काम करें, तो ये 2 साइकिल आपको समझ में आ गया। अब चलिए आपको दिखाते हैं घर का एसी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, घर के एसी में यही चीज होता है, इसको बोलते हैं स्प्लिट एसी। क्या बोलते हैं, या पैकेज यूनिट, स्प्लिट एसी या पैकेज यूनिट। तो ये काम क्या कर रहा, मान लो ये रूम है आपका इधर, तो ये हवा यहाँ पे आ रहा और फिर वापस जा रहा है, इस हवा को बोलते हैं रिटर्न एयर। और टेम्परेचर देखना है तो रिटर्न एयर टेम्परेचर। सप्लाई है तो ये सप्लाई एयर हो गया, टेम्परेचर देखना है तो सप्लाई एयर। तो ये एक साइकिल चल रहा है। इस साइकिल को मेंटेन करने के लिए देखो यहाँ पे ब्लोअर है, फैन लगा हुआ, ठीक है, इसी को फैन लगा हुआ है। अब फैन खाली चलेगा, कभी कभी देखोगे कूलिंग नहीं हो रहा है, फैन तो चल रहा है लेकिन वो क्या बन गया, वो अब एसी नहीं बना, वो क्या बन गया, फैन बन गया सिर्फ आपके घर में, अगर गैस लीकेज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कूलिंग साइकिल के लिए कंप्रेसर, यहाँ पे कंडेंसर वगैरह लगा हुआ है, ये ठंडा करता है जो गैस गया हुआ यहाँ पे। ये आपका जो है एवापरेटर है, इसके अंदर कॉइल रहता है, इसमें गैस गया और वापस आया। तो ये क्या हो रहा है, गैस जा रहा और वापस आ रहा, तो ये क्या है, एक साइकिल बना रहा, एक साइकिल बन गया जैसे कूलिंग साइकिल। अब कूलिंग साइकिल मेंटेन रहेगा तो रूम का टेम्परेचर डाउन होता है। अदरवाइज अगर गैस लीकेज हो गया या कुछ हो गया तो क्या होगा, कूलिंग साइकिल नहीं तो सिर्फ एयर साइकिल मेंटेन होगा, इसमें टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, है ना। घर में ऐसी होता है, गैस लीक हो गया तो आपका। तो ये हमको ओवरऑल एसी का सिस्टम समझ में आ गया। अब बीएमएस में क्या होता है, बीएमएस में होता क्या है, बीएमएस में यही सब चीज हमको पूछा जाता है कि कैन यू टेल मी सप्लाई एयर टेम्परेचर क्या है, रिटर्न एयर टेम्परेचर क्या है, और आपका कूलिंग कॉइल जहाँ से। तो अब हमको समझना है HVAC में यही चीज कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। चलिए, ये बेसिक था, आप लोग को समझ में आया होगा। अब एसी का सिस्टम समझ में आ गया। हमको लगा था 4 साल समझने में, वजह यह है कि हमको मालूम ही नहीं था कि एसी, हम पहली बार ऐसी उठ के आ गए थे बीएमएस में। चलिए भाई, आप लोग को समझ में आ रहा है इसलिए हम समझा दे रहे हैं। अब हमारे पास आ गया सेंट्रलाइज एसी, उसी कंसेप्ट पे काम करता है।
अब इसको अलग अलग सेगमेंट में बनाया गया। HVAC को कूलिंग साइकिल को मेंटेन करने के लिए क्या नाम है, उस मशीन का नाम है चिलर। ठीक है। उसके फैन को हवा जो मेंटेन करेगा उसका नाम है AHU, इसी को हम लोग बोलते हैं फैन। ठीक है, AHU एयर हैंडलिंग यूनिट। तो ये आपका कूलिंग साइकिल मेंटेन करता है और ये क्या करता है, एयर साइकिल को मेंटेन करता है। तो AC बन गया। अब बिल्डिंग में ये दिखता कैसा है, आज का क्लास हम लोग का क्योंकि इंट्रोडक्शन प्लस BMS स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग को ये बेसिक थोड़ा सा दे रहे हैं, सारा क्लियर होगा। अब ये बिल्डिंग में देखो, हम लोग के पास बिल्डिंग है, आपका AC तो देख लिया कितना छोटा था। अब यहाँ पे देखो बिल्डिंग में सेंट्रलाइज AC, इसी का नाम है HVAC। ठीक है, सबको दिखा रहे हैं। तो ये क्या करता है, चिलर का काम है पानी को ठंडा करना। क्या करता है इसमें, पानी को ठंडा करता है। तो चिलर दो टाइप का होता है, हम लोग अब चिलर के ऊपर बात करेंगे। चिलर जो है आपका दो टाइप का होता है, एक एयर कूल्ड चिलर होता है, एक वाटर कूल्ड चिलर होता है। और दोनों क्या काम करता है, दोनों पानी को ठंडा करता है। पानी ठंडा करके कहाँ भेजेगा, AHU के पास। तो यहाँ पे देखो AHU है, यहाँ पे AHU है, FCU है, ये सब मशीन है। ठीक है, FCU है। तो अब हम लोग एक एक मशीन पढ़ेंगे। अभी हम दिखाने का मकसद ये है कि चिलर कैसे काम करता है। तो चिलर का काम क्या है, पानी को ठंडा करना, वाटर को। वहाँ पे क्या हो रहा था, आपके घर के केस में क्या हो रहा था, एक कूलिंग सब्सटेंस था, वो गैस को भेजता था कूलिंग कॉइल कंडेंसर के पास। अब उससे हवा टकराता था तो हवा ठंडा हो जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा, पानी को भेज रहा है AHU में बड़ा फैन के पास। अब इससे जब फैन से हवा टकराता है तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो देखो एक सप्लाई डक्ट है, एक रिटर्न डक्ट है, वापस आ रहा हवा हर एरिया से। तो एक साइकिल बन रहा है कि नहीं, एयर साइकिल। और ये बना रहा है एक वाटर साइकिल। क्लियर हुआ, ये भी बना रहा वाटर साइकिल। तो दो साइकिल जब मिलता है तो ये एरिया ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। अब दोनों को BMS के केस में क्या होता है, अलग अलग ऑपरेट किया जाता है। तो अब हम लोग एक, इसलिए BMS टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की जरूरत भी है। असली अगर आपके पास सही टेक्निकल स्किल हैं तो, और इस ट्रेनिंग को एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर गाइड करेंगे जिन्होंने खुद BMS फील्ड में काम किया है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों की तरह नहीं बल्कि रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ समझाए जाएंगे। BMS एम्पावर का नया बैच, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि BMS को प्रैक्टिकल तरीके से समझने और इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होने का मौका मिलेगा। तो अगर आप BMS में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए।